कहानी का नाम भूतों का सरदार। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और रहस्यमय जंगल था जिसका नाम था कालघाटी। लोग उस जंगल के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि वहां 4 भूत और एक भूतनी रहा करते थे। भभूतिया जो हर चीज को जला सकता था। मैं भभूतिया, जहाँ खड़ा हो जाऊं वहां आग लग जाती है। छलभूत जो किसी भी रूप में बदल सकता था। मैं छलभूत हूँ, किसी का भी रूप धर सकता हूँ। राजा, फकीर, जानवर या इंसान। धमधमिया जिसकी आवाज से पेड़ गिर जाएं। मेरा नाम है धमधमिया, मेरी आवाज से जमीन कांपे। मैं जपाटा, हवा से तेज उड़ता हूँ और बिना दिखे छू जाता हूँ। और एक भूतनी थी, चमचमिया, जो सबसे खूबसूरत और चालाक मानी जाती थी। और मैं चमचमिया, सबसे सुंदर, सबसे चालाक और शायद अगली भूतों की रानी। इन सबके बीच एक बात तय हो चुकी थी। अब इन 5 में से भूतों का सरदार चुना जाएगा। एक रात जब आसमान काला और बादलों से घिरा था, भूतों ने भूतों की सभा बुलाई। चमचमिया लाल चूड़ियां पहनकर आई थी, जबकि बाकी 4 भूत अपने अपने अजीब अंदाज में हंसते हुए पहुंचे। भाइयों और बहन, अब समय आ गया है कि हम तय करें कौन बनेगा जंगल का भूतों का सरदार। जो सबसे ज्यादा डर फैलाएगा वही सरदार। हाँ, लेकिन सिर्फ डर नहीं, चालाकी, उड़ान और भेष बदलने की कला भी देखी जाएगी। तो फिर मुकाबला हो, भूत क्विज प्रतियोगिता। जो जीतेगा वही जंगल का नया राजा या रानी। पहली चुनौती, कौन सबसे ज्यादा लोगों को डरा सकता है। पहली रात सभी जंगल के बाहर बसे गांव धूसरपुर पहुंचे। भभूतिया ने खेत में आग लगा दी, लोग डरकर भागे। छलभूत ने गांव के राजा का रूप धरकर गांव में लोगों को दौड़ाया। धमधमिया ने इतनी जोर से चिल्लाया कि गांव की दीवारें हिल गईं। झपाटा ने हवा में उड़े उड़े पूरे गांव में अजीब सी आवाजें फैलाईं। लेकिन चमचमिया, उसने गांव के बच्चों के खिलौनों को खुद ब खुद चलवा दिया, बिना आवाज, बिना चीख, सिर्फ भय का एहसास। नतीजा, गांव में जिसने सबसे ज्यादा दहशत फैलाई वो था छलभूत। पहली चुनौती का विजेता छलभूत। अब थी दूसरी चुनौती, रूप बदलो और भटकाओ। भभूतिया पेड़ बना, धमधमिया हाथी बन गया, झपाटा हवा के बादल का रूप ले लिया, छलभूत राजा बन गया, चमचमिया एक बूढ़ी दादी बनकर गांव में बच्चों को कहानियां सुनाने लगी। आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाऊंगी। लोगों ने सबसे ज्यादा समय उस दादी के साथ बिताया और उन्हें पता ही नहीं चला कि वो भूतनी है। दूसरी चुनौती का विजेता चमचमिया। अब आया उड़ान का मुकाबला। सभी को काली नदी के ऊपर से उड़ते हुए भूत गुफा तक जाना था, बिना गिरे, बिना किसी को छुए। झपाटा सबसे तेज था, वह झप से उड़ गया। चमचमिया भी उड़ रही थी, लेकिन धीरे धीरे। धमधमिया बीच रास्ते में हांफ गया। छलभूत उड़ नहीं पाया, उसका जादू फेल हो गया। भभूतिया ने तो उड़ने की कोशिश ही नहीं की। तीसरी चुनौती का विजेता झपाटा। अब तक स्कोर: छलभूत 1, चमचमिया 1, झपाटा 1, बाकियों का 0। अब बारी थी अंतिम और निर्णायक चुनौती की, दिमागी खेल। सभी को एक ही काम दिया गया। जंगल में घूम रहे एक इंसान को बिना डराए, बिना दिखे, एक ही जगह पर लाकर खड़ा करना है। सब हैरान थे, डराना नहीं, दिखना नहीं। छलभूत ने जादू से रास्ते में दीवारें बना दी, इंसान वहीं रुक गया। धमधमिया ने जमीन हिला दी, लेकिन आदमी भाग गया। झपाटा ने हवा का रास्ता रोका, आदमी उलझ गया। लेकिन चमचमिया,
उसने उस इंसान के कानों में धीरे से फुसफुसाया। तुम्हारा खोया हुआ बच्चा यहीं मिलेगा। आदमी रुका, बैठ गया, रोने लगा। वो जगह थी वही जगह जहां प्रतियोगिता हो रही थी। अंतिम चुनौती का विजेता चमचमिया, भभूतिया और धमधमिया ने हार मान ली। चमचमिया, जो अब तक सबसे शांत, समझदार और चालाक भूतनी मानी जाती थी, बनी भूतों की सरदारनी। सीख, असली ताकत डराने में नहीं, समझदारी में होती है। जीतने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, दयालुता और दिमाग भी जरूरी है। जब डर शांत होता है, तब बदलाव शुरू होता है।